एन एथलीट गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फॉर एनर्जी, दिस इक्विवेलेंट, उसको एनर्जी मिल रही है इतनी, द 50% एनर्जी इज गेन्ड इज यूटिलाइज बाय एथलीट स्पोर्ट बाय द इवेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज एनर्जी द वेट ऑफ एक्स्ट्रा वुड नीडर टू पर्सपिरेशन। अच्छा, पर्सपिरेशन मतलब होता है बच्चों इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कितना वाटर इवेपोरेट हो गया, ठीक है। देयर इज नो वे टू कंज्यूम स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, क्या पूछ रहा है, गिवन एंथैल्पी दी हुई है, ठीक है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई होगी, ठीक है, वो पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताना कि अगर उसने 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया तो उसको इतनी एनर्जी मिली, लेकिन उसने सिर्फ 50% का यूटिलाइज किया, इसका मतलब 50% अनयूज्ड है, इसका मतलब इसमें से उसकी 900 एनर्जी क्या है, अनयूज्ड है। इतना पता चल गया यार, ठीक भाई, यहीं पे तो कह रहा है द एक्स्ट्रा वाटर ही वुड टू परस्पायर, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कितना वाटर चला गया, सिर्फ उसी की तो बात कर रहा है यहाँ पे। उस यहाँ से थोड़ा सा टर्म समझने की बात है, पर्सपिरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कितना वाटर निकल गया, तो ठीक है, इतना, इसका मतलब 900 हमारे पास एनर्जी क्या है, बची हुई, यानी अनयूज्ड है। तो यहाँ से तुम लोग को समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जिसमें से इसकी इतनी एनर्जी मिल रही है, एथलीट यूज कर रहा है 50%, सो 50% ऑफ 1800 यानी अनयूज्ड है, इतनी बात क्लियर, ठीक, अनयूज्ड पता चल गया। तो जो एक्सेस एनर्जी है लॉस्ट हो रही है वाया पर्सपिरेशन के, भाई मान लो पसीना आ रहा है और वो फिर निकल जा रहा है, यानी वो जो वाटर हमारे पास उतना निकल गया, तो इवेपोरेशन हो गया वाटर का, चला गया। तो एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर देखो हम लोग को दिया हुआ है कितना, 45, देखो पहले गिवन भी देख रहे हैं सारा, ये बात भी ध्यान रखना, और मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स तुम निकालना चाहोगे कि कितना निकल गया, तो हमारे पास 900 है, उसमें से उसकी इतनी एंथैल्पी है, यानी हमारे पास उसका मोलिकुलर मास के फॉर्म में दे रखा हुआ, तो हमारे पास 20 मोल्स आ जाएंगे। कुछ समझ आया भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नीडेड टू रिमूव दिस, ठीक है, इतना था, उतना उसने उसकी एंथैल्पी दे रखी, उससे उसको डिवाइड किया तो हमारे पास 20 मोल्स आ गए। अब अगर 20 मोल्स चले गए हैं तो हमारे पास मोल्स को अगर हम लोग ग्राम में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास, उसने देखो क्वेश्चन भी उसने कहा है हमें ग्राम में कन्वर्ट करके देना, ये देखो ग्राम में, तो ग्राम में कैसे डिवाइड करोगे, मास हमें वाटर का कितना होता है 18, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 20, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर आ जाएगा, तो 360 ग्राम हमारे पास आंसर हो जाएगा। कुछ समझ आया, नहीं आया, एक बार फिर से देखो पहली बात, क्वेश्चन में हमें पर्सपिरेशन का मतलब समझना था, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इतना वाटर चला गया, ठीक, तो हमारे पास 900 था जो बच रहा था, 900 चला गया था, उसमें से एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर हमारे पास कितना दिया हुआ है 45, तो ये 900 से हम लोग ने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 20, ठीक। लेकिन वो कह रहा है मोल्स में नहीं आंसर चाहिए, हमें चाहिए मास में, तो इसके मोलिकुलर मास से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मास आ गया। अब समझ आया, पक्का, अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं है तो